आकिब नबी की पहले ही बात करेंगे क्योंकि रिसेंट उनकी बिडिंग 40 लाख रुपीस, सो एक्सपेक्टेशन कर 8.4 करोड़ साहब की जो कि डिजर्व, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट दिया। आपको पता होगा हमारा जो JKCA का कैप्टन है वो 41 ईयर्स ओल्ड है और परवेज सोल साहब 36 ईयर्स ओल्ड, तो आप कैसे बोल सकते हैं? ये मैं BCCI को ये दोष नहीं दे दूंगा, बल्कि RJKC इज वेरी मच करप्टेड फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ये रिश्वत तो कहाँ नहीं चलती है। मतलब ये जो क्रिकेट की अगर आप बात करें, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्पोर्ट्स बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जो ये क्रिकेट है, यहाँ पर अगर आपको हवेली में घुसना है, आपको चपरासी को पटाना पड़ेगा, आपको उस वहां पर मैनेजर को नहीं पटाना पड़ेगा, राइट। राशिद सलाम की अगर बात करें, उन्होंने NOC ली और वो बड़ौदा को खेले गए, क्या रीजन हुआ, क्यों नहीं उन्होंने JKCA के साथ खेला? मेन रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पे कश्मीर में बहुत बड़े लीग्स निकलते हैं, यहाँ पे हाई फी होता है, बहुत सारी लीगों में ऐसे ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, प्रोफेशनली खेली जाती है, टफ विकेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको हम नहीं देखते। कहीं ना कहीं वही हमारे फ्यूचर स्टार्स है, आगे जाके वही खेल सकते हैं, और जो हमारे जो लेजेंड्स है वही हम देखते हैं, बट जो हमारे फ्यूचर स्टार्स है कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आते। किनको आप ठहराते हो, या आप ऑर्गेनाइजर को ठहराते हो गलत, आप किनको ठहराते हो? बट हमारे कश्मीर में ये जो हमारे यंगस्टर्स है ना, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 16, इनको देखते ही नहीं हम। तभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप कश्मीर में क्रिकेट खेल रहे हैं, पैक योर बैग्स, पुल अप योर सॉक्सेस एंड। आदिल कास्टर की बात करेंगे, शानिश पेन, वो बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं जहाँ भी उसको देखो, और इंसान वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ना, आदिल कास्टर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और इंसान वो बहुत अच्छा है। और बिजबिहारा का तो है ही, वो क्रिकेट बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं, उनका उसमें कोई मुकाबला नहीं है। बिजबिहारा इज ऑन द टॉप रहेगा। यहाँ पे कश्मीर वैली में दो टीम्स है जिनकी बहुत बड़ी राइवलरी है, आप जानते होंगे। हाँ। सुल्तान बारामूला और रॉयल गिल्ड्स। क्या कहना चाहोगे, जो हमारा आरिफ कटारा साहब है, वन ऑफ द बेस्ट ओनर है, और रॉयल गिल्ड्स का भी ओनर वन ऑफ द बेस्ट है, टॉप ओनर्स है, और कश्मीर में हर एक ओनर टॉप है, लेकिन क्या कहना चाहोगे इन दोनों ओनर्स के बारे में और टीमों के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर डॉट रफीक ऑफिशियल, वेलकम बैक टू चैनल रफीक स्पोर्ट्स नेटवर्क। दोस्तों, आज मेरे साथ हाशिम वाटसन है। लास्ट टाइम इनको इंटरव्यू किया था, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए, मैसेज किए, एक बार हाशिम भाई को फिर से एक बार इसके साथ पॉडकास्ट कीजिए, क्योंकि इन्होंने जो वर्ड्स हमसे शेयर किए वो आउटस्टैंडिंग थे, और मैं भी खुद इंस्पायर हुआ। और कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर्स है, हमारे कश्मीर वैली के बहुत सारे ऐसे फ्यूचर स्टार्स है जिन्होंने इनका इंटरव्यू सुना होगा और कहीं ना कहीं इनके बातों को एनालाइज किया होगा और खुद यूटिलाइज किए होंगे, तब जाके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच हाशिम भाई, आपने फिर से हमें अपना अवेलेबल टाइम दिया, और बहुत सारे कमेंट्स आए सोशल मीडिया पे आपके बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कि मैंने आपको इंटरव्यू किया था, वो उस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और हमारे पेज पे नए तो पेज को आप फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब थ्रू देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, हाशिम भाई, आकिब नबी की पहले ही बात करेंगे क्योंकि रिसेंट उनकी बिडिंग हुई थी 8 करोड़ 40 लाख रुपीस। सो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि बहुत सारे लोग के 12 करोड़ हो जाएगा, आधे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इसकी बिडिंग नहीं हो जाएगी। सो क्या कहना है आपके इसके बारे में? देखिए, मैं आपको ऐसा बोलूंगा, अगर कश्मीर की बात करें या कोई भी क्रिकेटर जाता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। अगर कोई कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है या IPL खेल रहा है, मेरे लिए मुझे लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और उसने लोकल बिल्कुल भी नहीं खेला। कहीं टूर्नामेंट हुआ था तो उसने लोकल तब खेला था, लेकिन ज़्यादातर वो लोकल से दूर ही रहा। और रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, मुझे लगता है कि उसने ये अचीवमेंट पा ली है, बिकॉज 8.4 करोड़ इज मोर एनफ। लेकिन पैसों के लिए खेलना वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन मुझे लगता है व्हाइट बॉल का क्रिकेट अगर वो खेले, उसको इंडिया टीम में टेस्ट में भी जगह मिल सकती है। हाशिम भाई, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हमने अच्छी परफॉर्म की, हमने ट्रायल्स दी है, आगे जाके हमें मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से आकिब नबी जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैंने उनको ये कहा था कि मेहनत कहाँ तक करनी, उनका ये कहना है कि जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे, कि मेहनत करनी है। डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, आपको वो हासिल नहीं हो रही है, आप अपना ट्राई हार्ड करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। इफ़ यू आर ट्राइंग बेस्ट, उसका आपका फल मिल सकता है, देर से ही सही लेकिन मिलेगा। देखिए, आकिब नबी, मतलब अगर उनकी बात करें तो स्टार्टिंग में वो इतना क्लास नहीं था उसके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जब उन्होंने क्रिकेट खेला, वो लोगों से मिले, उनके कोच से मिले, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने अपना ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तभी उनके साथ ये नज़ाकत आ गई। अभी अगर आप उसकी बॉलिंग देखेंगे, वो बहुत डिफरेंटली बॉल करते हैं। अभी लगता है कि IPL प्लेयर मेरे सामने है। अगर 4-5 साल बैक आप रिवाइंड चले जाएंगे तो तब उतना टफ बॉलर वो नहीं था।
देखिए, खुदा जब हुस्न देता हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। ये बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है, हमारे कश्मीर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है आईपीएल में। इससे पहले भी बॉलर चले गए थे, उमरान मलिक चला गया था, अब्दुल समद चला गया था, राशिद सलाम चला गया था। तो ऐसे लड़कों को ये एक ड्रीम रखना चाहिए अपने लिए कि अगर किसी जगह उनको खेलना है, पहले तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। ये तो मैं आपको ज़रूर ये बात बोलूंगा, स्टेट के बगैर आप कोई भी चांस आपको मिलना बहुत ज़्यादा टफ है। तो मुझे लगता है ये अचीवमेंट है उसके लिए। हाशिम, अगर बात करें ना, आपको हाशिम वाटसन नाम से जाना जाता है कश्मीर वैली में। आप भी डिजर्व करते कि ना कि आप भी डिजर्व कर रहे थे, क्या हुआ आपकी लाइफ के साथ, क्यों नहीं आप आगे गए? नहीं, डिजर्व तो मैं कर रहा था, सही बात है आपकी, लेकिन हमारी खुद भी कुछ गलतियां हैं। देखिए, तब सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव नहीं था, सबसे पहले ये वो बात सही है। है। और दूसरी बात, हमने उतनी मेहनत नहीं की, हमने इजी लिया था। जो भी ये क्रिकेट था हमारा, हमने इजी लिया था, हमने अपने शौक के लिए खेलते थे। तब ये ऐसा दिमाग में नहीं था कि ये क्रिकेट एक ऐसे उरूज पे पहुंच जाएगा कि आपकी लाइफ विद इन सेकेंड चेंज हो सकती है। तो गलती उनकी नहीं है जिन्होंने हमें सिलेक्ट नहीं किया, गलती हमारी है कि हम पूरा नहीं इस पे खरे उतरे। हाशिम भाई, लास्ट ईयर का इंटरव्यू जो आपने कहा था कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बात जो है ना वो इंस्पायर हो, और सीरियसली आज भी हमें कमेंट्स आते हैं कि ना हाशिम भाई के साथ एक और पॉडकास्ट, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो जो आप, क्योंकि यही होता है कि एक इंसान जो सही होता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। अच्छा, हम बात करेंगे हमारे परवेज सूद साहब की, जो कि डिजर्व, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट दिया है। आपको लगता है कि रिटायरमेंट देना था? देखिए, परवेज की अगर बात करें, वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा स्टार रह चुका है, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग, मतलब देखिए, जब कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता है, परवेज रसूल को तो बहुत हासिल है क्योंकि उसने इंडिया भी, कंट्री भी रिप्रेजेंट की, लेकिन किसी हद तक उसने वो मुझे लगता है ऐसा कि वो लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आए। पर जैसे अभी के आज के प्लेयर्स है, आकिब नबी है या राशिद सलाम है या बाकी सारे प्लेयर्स है, ये लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आ गए, परवेज रसूल लाइमलाइट में नहीं आ गया। तो मुझे लगता है अगर उसका ख्वाब था कंट्री को रिप्रेजेंट करना, उसने वो ख्वाब पूरा कर दिया। अभी वो मतलब थोड़ा उसकी एज भी चली गई है, इंटरनेशनल के हिसाब से उनकी एज नहीं रही है अब। देखिए, वक्त बदलता है और फिर इंसान को ये चीज देखनी पड़ती है। अगर आपको पता होगा, हमारा जो JKC का कैप्टन है वो 41 ईयर्स ओल्ड है और परवेज सूद साहब 36 ईयर्स ओल्ड, तो आप कैसे बोल सकते हैं? मैं ऐसे आपको बोलूंगा, जो अभी जम्मू के हमारा रणजी ट्रॉफी कैप्टन है वो तो रन अभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन परवेज ने अपने आप को ना वो थोड़ा बैकफुट पे ला दिया जल्दी। उन्होंने मतलब हार में इसको नहीं बोलूंगा, उसके दिमाग में कुछ ऐसा होगा वो, वरना परवेज रसूल जितने रन डोमेस्टिक में थे अभी कुछ टाइम पहले, परवेज रसूल ऑन टॉप लिस्ट, राइट। तो वो तो वही वो डिजर्व नहीं करते कैप्टन JKC? डिजर्व तो करते थे, अनडाउटली डिजर्व कर रहे थे, लेकिन देयर आर कंस्पिरेसी इन JKC। मतलब देखिए, आप ऐसी बात बोलूं, आई वाज एट दैट टाइम आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैंने क्लब क्रिकेट खेला था, मतलब क्लब में मैच खेले थे। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स कोई क्लब मैच हुआ ही नहीं। ये मैं BCCI को ये दोष नहीं दे दूंगा, बल्कि JKC इज वेरी मच करप्टेड फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ इयर्स, राइट। सो ये चीजें देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी अपने एक वीडियो पे कहा था, इफ यू वांट टू प्ले बिग, अभी तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा सिलसिला है कश्मीर में। अगर आप खेलना चाहेंगे, ठीक से खेलें, मतलब ऐसा भी इसमें आप घुल मिल न जाए, फिर आप ना गार्ड के रहेंगे ना घर के रहेंगे। अगर आप कोई ड्रीम करेंगे कि आई एम ड्रीमिंग फॉर IPL, आई एम ड्रीमिंग फ्रॉम रणजी ट्रॉफी और टीम इंडिया रिप्रेजेंटिंग कंट्री, सो यू शुड पैक योर बैग्स एंड वैली को आपको अलविदा कहना पड़ेगा। बिकॉज इन विंटर आपको देखना पड़ेगा कि मेरी जो यहाँ पर चीजें, जरूरियाती की चीजें हैं। देखिए, अभी तो 3 महीने यहाँ पर विंटर रहेगा, क्रिकेट प्लेयर सारे घर पे ठप रहेंगे, और मेन चीज है वो हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये जरूरी चीज है। क्रिकेट अगर आपको खेलना पड़े, आप अगर इंडिया की बात करें ना, दे ऑल 90% क्रिकेटर्स आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, कोई रिच फैमिली से नहीं आया। हाशिम भाई, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे भाई जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम कश्मीर को एक प्रोफेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें, और अभी बहुत सारे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि रिश्वत चलती है, कहाँ तक ये सच है? देखिए, रिश्वत तो कहाँ नहीं चलती है। मतलब ये जो क्रिकेट की अगर आप बात करें, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्पोर्ट्स बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जो ये क्रिकेट है, यहाँ पर अगर आपको हवेली में घुसना है, आपको चपरासी को पटाना पड़ेगा, आपको उस वहां पर मैनेजर को नहीं पटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि गेट वही देखता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कश्मीर में, मतलब उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो गई। जैसे अगर हम बात करें, वह शाह थे, आसिफ खान था, अहमद बांडे, खैर उन्होंने तो रणजी ट्रॉफी खेल लिया, उसके पास टैलेंट काफी ज्यादा था। तो बहुत सारे, आमिर सोफी थे, आमिर अजीज थे। तो कश्मीर में अगर आप अभी देखिए, अभी हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ है जो IPL खेलें,
ठीक है, समद को लिया गया है, समद को ऑन द बेस ऑफ हिटिंग पे लिया गया है, बिकॉज समद की अगर आप बात करें वो एक अलग टैलेंट है, इज अ गुड टैलेंट। तो फिर क्या होता है, अगर यहाँ का कश्मीर का लड़का कोई आईपीएल खेले तो सब चीज बेहतर चीज ये है कि उनमें वही नदामत रहे जैसे पहले थी। यहाँ के लड़के क्या है, एक रणजी ट्रॉफी खेल लिया, कॉलर खड़ा हो गया, दूसरे दिन वो तो हवा में उड़ते हैं, फिर ऊपर वाला भी कुछ देखता है ना, वो देखता है। तो ऐसा है कि मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं इट्स गुड फॉर फिटनेस एंड ऑल। प्रोफेशनली अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, कश्मीर में प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना बहुत टफ है। बस अगर हम बात करें राशिद सलाम की, अगर बात करें, उन्होंने एनओसी ली और वो बड़ौदा को खेले गए, क्या रीजन हुआ, क्यों नहीं उन्होंने किसी के साथ खेला? मेन रीजन क्या हो सकता है? मेन रीजन यही है, राशिद सलाम टॉप बॉलर था यहाँ का, उसको बेंच मिल रहा था, बैठा रहता था वो रणजी ट्रॉफी में। तो अभी बड़ौदा को खेल रहा है, विकेट ले रहा है, वो जेके से भी खेल सकता था। हाँ, आराम से। क्यों नहीं उन्होंने एनओसी बड़ौदा चले गए? यू नो द इशू, द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, द करप्शन इज गोइंग ऑन। सो आप कितना एक्सपेक्ट कर लेंगे, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप देंगे क्या उनको? अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट की कदर यहाँ बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेला है, आई एम प्लेइंग फ्रॉम पास्ट 20 years, राइट? तो आई हैव नेवर बीन इन नेट्स, आई हैव नेवर बीन इन ट्रायल्स मैचेस इन जेकेसीए। मैंने कभी ट्रायल्स नहीं दी है, अदरवाइज आई वाज वेरी मच टैलेंटेड एट माय टाइम। वो एक्चुअली आपको ये आपने सही बात बोली, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने जब इंटरव्यू लिया था तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, इवन आपका वीडियो जो है वो तुरंत ऐसे ही वायरल हुआ, क्योंकि ये उस टाइम मैंने सोचा कि आप डिजर्व कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने ट्रायल्स दी होती मेरे ख्याल से, या आप आईपीएल प्लेयर होते। बट अनफॉर्चुनेट ऐसी भी चीजें हैं जो हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आपके हाथ में बहुत कम चीजें होती है। कश्मीर की अगर आप अभी भी बात करें ना, यहाँ पर लोगों की भी सोच थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे बोलेंगे यू शुड दरबदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मोहल्ले के लोग बोलते थे ये दरबदर है, क्रिकेट खेलता है वगैरह। आज उन्हीं के बाप मेरे पास आते हैं, हमारे लड़कों को क्रिकेट खिलाओ, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ड्रग एडिक्शन इज गोइंग ऑन अ ह्यूज मार्जिन, राइट? तो अभी जो क्रिकेट है, अभी जो कश्मीर में क्रिकेट ने एक रूज ले लिया है, मुझे लगता है इट्स गुड। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि इस घर की जिम्मेवारी है। बैक 2 years ago आई लॉस्ट माई फादर, इट वॉज मेजर सेटबैक फॉर माई साइड। तो खैर, ये तो जिंदगी की राह है, असल में हकीकत यही है। तो लगता है मुझे यही कि मैं थोड़ा उस टाइम बैकफुट पे आ गया था, तो मेरे वालिद साहब गुजर गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द सेम पोजीशन, मैं अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट जब भी मेरा मन करे। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बोला कि मैंने कभी क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेला। हसन भाई, अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं आप इंजीनियर, डॉक्टर बनो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। लेकिन अकीब नबी ने वो प्रूव करके देखा है कि क्रिकेट भी ऐसी गेम है जहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। डेफिनेटली क्रिकेट एक बहुत, बीसीसीआई के पास जमीन और आसमान का पैसा है और आपको शोहरत मिलती है, आपको दौलत मिलती है, आपको इज्जत मिलती है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समैन, इसके पास हर कोई चीज़ होती है। मुझे लगता है एक मतलब आकिब नबी की अगर आप बात करें, उसके पास जो भी अभी है ना वो मेहनत से है, ठीक है? उसके पास कोई पुश नहीं था, बिकॉज आई नो हिम वेरी पर्सनली। उसने लोगों को, दुनिया को करके दिखाया कि मेरे पास टैलेंट है और मैं ये सामने लाऊंगा। तभी मैं आज के बच्चों को कह रहा हूँ, गो फॉर इट, उसको अपना आइडल बनाओ, आप खेलो क्रिकेट। अगर आपके, वो देखियो किस्मत की बात होती है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हो, आप सेटिस्फाई तो हो रहे हो। हासिम भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में आ रहा है कि जहाँ पे कश्मीर में बहुत बड़े लीग्स निकलते हैं, यहाँ पे हाई फी होता है, बहुत सारी लीगों में ऐसे ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, प्रोफेशनली खेली जाती है, टॉप विकेट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको हम नहीं देखते। कहीं ना कहीं वही हमारे फ्यूचर स्टार्स है, आगे जाके वही खेल सकते हैं, और जो हमारे जो लेजेंड्स है वही हम देखते। बट जो हमारे फ्यूचर स्टार्स है कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आते। किनको आप ठहराते हो, या आप ऑर्गेनाइजर को ठहराते हो गलत, आप किनको ठहराते हो? मैंने रफीक साहब आपको पहले यही बोला कि जेकेसीए में पिछले 15 सालों से क्रिकेट हुआ ही नहीं। जिनको लड़के देखने थे वो देख ही नहीं रहे हैं। अब जो लीग्स हो रही है, इनमें से ऑनर ले रहा है, लीग्स ले रहे हैं, 1-2 लाख रुपए का फी उनका हो रहा है, लड़कों को ट्रेवल करवा रहे हैं। देखिए, मैं फिर भी ये आपसे बोलूंगा, जो लड़के वो लीग्स खेल रहे हैं वो वही है। वैभव सूर्यवंशी आपको पता है कि जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म, अंडर 14 से वो खेलते, उन्होंने आईपीएल भी खेला है, और इवन आप देखें उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्म दी। बट हमारे कश्मीर में ये जो हमारे यंगस्टर्स है ना, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 16, इनको देखते ही नहीं हम। तभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप कश्मीर में क्रिकेट खेल रहे हैं, पैक योर बैग्स, पुल अप योर सॉक्सेस एंड वैली को आप छोड़ दो। कश्मीर में क्रिकेट खेलेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी आप कोशिश कर ले, हाँ, फिर आपका अगर पुश होगा, अगर आपका बाप डॉक्टर या किसी बड़े अरूज पे होगा, तभी आपको मौका मिल सकता है। बिलोंग फ्रॉम पुअर क्लास फैमिली, यू डोंट गेट अ चांस।
अच्छा, आदिल कास्ट्रो की बात करेंगे, शान स्पेन, वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं जहाँ भी हो उसको देखो, और इंसान वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ना, आदिल कास्ट्रो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और इंसान वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मेरा एक ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं उनका टैलेंट ज़ाया हुआ है, सही में ज़ाया हुआ है। क्योंकि आप देखिए ना उनकी बैटिंग, आप देखिए बिजबारा में उन्होंने कैसी वो बैटिंग की है। इवन मैंने एक ब्रॉडकास्ट सुना था, वो आकाश चोपड़ा ने शायद आदिल के बारे में बात की थी। आदिल को मैं पर्सनली जानता हूँ, ही इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल और उसके पास टैलेंट काफी अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है, मैंने उनको भी कहा था कि आदिल आप लीव करें, यहाँ बाहर खेलें आप, अभी तो काफी टाइम हुआ होगा उनको खेलते हुए, लेकिन अभी टफ है क्योंकि आप ये मानते हैं कि कश्मीर में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती प्लेयर को, इसलिए आप बोल रहे हैं कि बाहर? भाई साहब प्लेयर बहुत तो जाया हो गए कश्मीर में, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लब मैच ही नहीं हो रहे, कोई मैच। फिर आकिब नबी कैसे? आकिब नबी मैंने आपको पहले ही कहा, उसने लोकल क्रिकेट खेला ही नहीं। उसने वो तो रणजी ट्रॉफी उसने खेला, वहां पर वो लाइमलाइट में आ गया। तभी अगर आकिब नबी कश्मीर में होते ना, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको छक्के मारने बड़े हैं तभी आप लाइमलाइट में आएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं देखा जाता है ये जो ना दमस नमस्कार कश्मीर पर ऐसा होता है। जो भी आप इंडिया के स्टार देखेंगे ना, जब तक वो इंडिया नहीं खेलेंगे ना, तब तक वो मशहूर नहीं होते। बिल्कुल। अहमद पांडे, क्या कहना चाहोगे? उन्होंने यो टेस्ट में उन्होंने विराट कोहली को बीट किया था, वो डिजर्व करते थे। अहमद पांडे वॉज अ टॉप टैलेंट, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। मेरा वो नेबर रह चुका है। उसने जीरो से स्टार्टिंग किया था। जब अहमद बैटिंग करता था ना, तब उसको बिल्कुल भी नहीं खेलना आता था। अहमद पांडे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसने अपनी फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। ही इज़ बहुत फिट है अभी भी वो। तो मुझे लगता है वैसे प्लेयर आईपीएल न खेले, उनके लिए बदकिस्मती की बात है। लेकिन अब उसने जो क्रिकेट खेला, उसने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। इंग्लैंड में काउंटिंग खेली, रणजी ट्रॉफी को काफ़ी टाइम रिप्रेजेंट किया। मुझे लगता है वो और भी कर सकता है। ही इज़ नॉट, वो अभी बूढ़ा नहीं है, ही इज़ वेरी यंग, तो वो अभी कुछ भी कर सकता है। आदिल ऋषि तो अब उसका टाइम खत्म हो गया। आदिल ऋषि कश्मीर का एक टॉप बैट्समैन था, जिसके पीछे लोग दीवाने थे। ही वॉज वेरी टैलेंटेड। अभी उसके एज भी चली गई, मुझे नहीं लगता वो आईपीएल खेल पाएगा। क्योंकि अगर आपको आईपीएल खेलना है 18 to 25 तक आप आईपीएल में अपनी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो कंडीशन होती है डिफरेंट होती है। कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, जो मौसम है, यहाँ पर भी अलग होता है। और ऐसे क्राउड में ऐसे परफॉर्म करना, तो इसके लिए आपको जिगरा चाहिए। आदिल ऋषि वॉज अ टॉप प्लेयर, मेरे फेवरेट रह चुके हैं। बट राइट नाउ आदिल ऋषि तो अब तो उसका टाइम चला गया। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी प्रोफेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें, और जिनका ड्रीम है हम आईपीएल खेले, हम वाइड बॉल खेले, सो क्या मैसेज रहेगी? देखिए, अगर आप यहाँ पर कोचिंग हासिल करेंगे ना, यहाँ पर जो बहुत अच्छे कोच हैं वो बाहर है, ठीक है। यहाँ पर आपको वैसे फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो बाहर आपको मिलेगी। देखिए, अगर विंकेश का मैच गिना, अभी विंटर में कोई मैच खेल रहा है, उसको 10-20 मिनट लगते हैं बॉडी को खोलने में, फिर शाम को रिकवर होने में, फूड वगैरह। बाहर आप जाएंगे, वहाँ प्रॉपर कोच रहते हैं, प्रॉपर डाइट रहता है। तो मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ आप बाहर चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स निकले जिनका हाई फी होता है, तो आप क्या मानते हैं? बहुत सारे कमिट्स करते हैं, यहाँ का जो क्रिकेट है वो बिजनेस है, क्या इसी चीज़ से बिजनेस लोग मानते हैं कि इनका फी ज़्यादा होता है, नहीं भाई साहब, फिर वो कम देते विनर और रनर? नहीं भाई साहब, बेरोजगारी है ये। अगर कोई बंदा बैठा होता है घर पे, सुचकुंजाई ग्राउंड उछा, वो उठता है और निकालता है टूर्नामेंट, उसका अपना रोजी रोटी, उससे बंदोबस्त उसका चलता है। लोग भी खेलने के मानते हैं कि आप स्पोर्ट मानते हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स? इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट स्पोर्ट्स एक्चुअली। बिजनेस इज पैसे कमाने, फिर उनको पैसा देना, बाकी लड़कों को वहां खेलने लाना। इट्स ओनली अ बिजनेस। जो स्पोर्ट्स की बात है वो अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट। उसका एक डिफरेंट सीन है अपना। स्पोर्ट्स, दिल्ली में एक लीग हो रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग, वहां पर आईपीएल प्लेयर निकल रहे हैं ऑन द बेस ऑफ, अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ परफॉर्म आपको वहां ले लेंगे। ऐसे इस लोकल क्रिकेट में कब किसको अभी चांस मिला आईपीएल का, इंडिया टीम का? तो ये अपना दो मजूर करा मेन पॉइंट। सबसे ज्यादा रेट किसको कर रहा है? हमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स निकलते हैं, लाइक बिजबेरा प्रीमियर लीग, जैसे शालबुग में भी लीग खिलाई जाती है, बट वहाँ पे टर्म नहीं है, वहाँ पे मेट विकेट अभी भी है। बहुत सारी जगहों पे भी आई रॉयल प्रीमियर लीग, आपने देखा होगा। तो आप सबसे ज्यादा रेट किसको करोगे? देखिए, टूर्नामेंट एक दो मैंने बहुत क्लासल खेले अभी इस बार। एक तो एसएनडब्ल्यू का टूर्नामेंट टॉप हो रहा है, और रामहाला प्रीमियर लीग भी बहुत जबरदस्त हो गई इस बार। और बिजबिहारा का तो है ही, वो क्रिकेट बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं, उनका उसमें कोई मुकाबला नहीं है। बिजबिहारा इज ऑन द टॉप। दैट्स ग्रेट, यू मीन दैट यू आर ऑन द टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, हसीम भाई आपके बारे में बोलेंगे, क्योंकि बहुत आपके वीडियोस नहीं आते, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको चैनल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इवन आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे देखिए, बहुत सारे फॉलो करते, बहुत सारे कमेंट्स करते, कहीं ना कहीं आपके टिडबिट्स फॉलो करेंगे। आपकी वजह से बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स है वो आगे जाएंगे। क्या ख्याल है? अभी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोल लूँ, ताकि थोड़ा हमारा भी गुजारा हो।
तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए आपकी भी दाद देनी पड़ेगी, जितना आप मेहनत इस मामले में कर रहे हो। आप मेरे हिसाब से मेरे से 20-30 किलोमीटर आप दूर रहते हो, आप इस सर्दी में आ गए, आपकी काम की तारीफ करनी पड़ेगी। और मेहनत, हर कोई चीज़ इंसान को मेहनत बहुत सिखाती है। तो मुझे लगता है कि मैं भी अब ऐसा ही शुरू कर लूँ। हाशिम भाई, यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैंने बहुत फोर्स किया है कि दोबारा इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत मजा आता है आपके साथ। जो आपके वर्ड्स गोल्डन, सीरियसली गोल्डन वर्ड्स होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। ऐसा नहीं होता, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या कहना चाहोगे जो फॉलोअर्स है, जो देखते हैं हमें, क्या फॉलो करना चाहिए? मैं यही बात आपको बोलूंगा कि आप काफ़ी टाइम पहले मुझसे मिले और आज दोबारा मिल रहे हैं। मुझे लगता है आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैसेज लोगों तक आपसे बहुत अच्छी पहुंचती है। तो जो भी हमारे सुनने वाले हैं, फॉलोवर्स या जो हमारे दोस्त है, इवन जो हमारे दुश्मन भी है, आप हमें मौका दे दे, हम दोस्ती कर लेंगे आपसे, कोई मुश्किल नहीं। तो रफ़ीक साहब को आप ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुत अच्छा इंसान है और लोगों तक एक राइट मैसेज आती है। मेरे पास आए या कल किसी और के पास आएंगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हमारा कश्मीर का कोई लड़का कामयाब हो, वो कोई भी काम करे एक्सेप्ट कोई गलत काम के बगैर, तो हमें उसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाशिम भाई, आपका फेवरेट प्लेयर? इंटरनेशनल की बात करें या कश्मीर की बात करें? पहले कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर की बात अगर आप करें, मेरा ऐसा कोई खास प्लेयर नहीं है, मेरे दोस्त है सारे। मेरा कोई किसी को एडमायर नहीं किया मैंने। एज इंटरनेशनल? एज ए इंटरनेशनल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है बाबर आजम और सेकंड मेरा है शोएब अख्तर। इंस्पिरेशन लास्ट ईयर आपसे कहा था कि बट नए फॉलोअर्स है, आपकी इंस्पिरेशन किनको फॉलो करते हैं? मैं तो मतलब इंटरनेशनल प्लेयर की बात करें आप, मैं तो फॉलो, देखिए कुछ प्लेयर है जैसे विराट कोहली है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो अभी हमारा फॉलो करना कुछ खास मायने नहीं रखता है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता हम उनको फॉलो करें या ना करें। लेकिन ऐसे इंस्पिरेशन को मानते हैं जिसको फॉलो करते हैं, जिसके टिडबिट्स लेते हैं। हाँ, शोएब अख्तर की एडवाइस में लेता हूँ, लेकिन उसको ऐसे फॉलो करना क्या, वो मशीन को फॉलो करना है। वो दुनिया का सबसे एक अलग तरीन इंसान था, लेकिन जो उसकी बातें हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। वो मेरी इंस्पिरेशन है, तो मैं उसका काफ़ी सुनता हूँ। तो रेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं शोएब अख्तर को बॉलिंग, वो तो तोहफ है। अच्छा, मेरा एक लास्ट वन क्वेश्चन मेरा रहेगा। यहाँ पे कश्मीर वैली में दो टीम्स है जिनकी बहुत बड़ी राइवलरी है, आप जानते होंगे। हाँ, सुल्तान बारामूला और रॉयल गिल्ड्स। क्या कहना चाहोगे जो हमारा आरिफ कटारा साहब है, वन ऑफ द बेस्ट ओनर है, और रॉयल गिल्ड्स का भी ओनर वन ऑफ द बेस्ट है, टॉप ओनर्स है, और कश्मीर में हर एक ओनर टॉप है। लेकिन क्या कहना चाहोगे इन दोनों ओनर्स के बारे में और टीमों के बारे में? ऑनर्स की बात अगर आप करें, वो बहुत अच्छे दोनों इंसान हैं, क्योंकि आरिफ साहब जिन लोगों को खिला रहे हो उनको मैच फीस देना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, अकेले वो ऐसा हैंडल करता है। तो हैट्स ऑफ टू आरिफ कटारिया। कश्मीर में अगर क्रिकेट को थोड़ी स्पार्क मिली है ना, इन दो टीमों की वजह से मिली है। एक तो ये रॉयल गुडविल और एक सुल्तान वॉरियर्स। तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह राइवलरी ना रखे, मैदान में राइवलरी रखे, मैदान से बाहर नहीं। तो क्रिकेट ऐसा हो तो लोग ना, मतलब ना, वो ईगर होते हैं उनके मैच देखने के लिए। थैंक यू हाशिम, अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पेज पे नए तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और हाशिम भाई के जो गोल्डन वर्ड्स होते हैं और हाशिम भाई के जो अकाउंट से उनको फॉलो कीजिएगा। अकाउंट आप बता दीजिए। मेरा अकाउंट है मोहम्मद हाशिम मीर करके है, इस पे फेसबुक पे। तो इंस्टाग्राम में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी काम करना पड़ता है। बाकी रफ़ीक साहब को हमारा फुल सपोर्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई लाइक हिम पर्सनली। जो भी हमारे फॉलोवर्स है, सुनने वाले हैं, दुश्मन भी है, तो मैंने पहले भी कहा आप हमसे दोस्ती करें, फ़ायदे में रहोगे। तो इनको आप ज़रूर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।